first chapter of biology in class 10th is life process. So first of all, we should know about the life process. That what is life process? Life process include all basic functions such as movement, excretion, respiration, transportation, reproduction, control and coordination. तो हम कह सकते हैं कि वो सभी बेसिक फंक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद को अलाइव रखने के लिए, खुद को जिंदा रखने के लिए परफॉर्म करते हैं, उन सभी बेसिक फंक्शन को हम एक साथ लाइफ प्रोसेस कहते हैं. सो ऑल बेसिक फंक्शन विच इज परफॉर्म्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू कीप देमसेल्फ अलाइव इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस. रिमेंबर इट, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो उन बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट करते हैं और वो एनर्जी वो फूड से ऑब्टेन करते हैं. देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक फूड to obtain energy or to produce energy which is utilized to perform these metabolic activity or these basic function. Another example, अगर कोई ऑर्गेनिज्म अलाइव है तो वो मूवमेंट परफॉर्म करेगा ही करेगा. अगर वो मूव नहीं करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो उसकी बॉडी में जो सेल्स हैं दे आर स्टिल मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल और एटम एंड दैट मॉलिक्यूल परफॉर्म मॉलिक्यूलर मूवमेंट. कोई ऑर्गेनिज्म अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव नहीं करता है तो वो ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना होता है और उसका सेल और छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं और वो मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली मॉलिक्यूलर मूवमेंट को परफॉर्म करते हैं एंड दैट मॉलिक्यूलर मूवमेंट इंडिकेट करता है, कंफर्म करता है कि वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है, मीन्स अलाइव है. अगर कोई थिंग्स और ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग है तो उसकी बॉडी में मॉलिक्यूलर मूवमेंट परफॉर्म नहीं होगा. एग्जाम्पल, वायरस दो लिविंग स्टेट को शो करता है, लिविंग स्टेट एंड नॉन लिविंग स्टेट. व्हेन द वायरस एंटर इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दे स्टार्ट टू परफॉर्म मॉलिक्यूलर मूवमेंट एंड दैट इज द स्टेट ऑफ, दैट इज द कंडीशन, दैट इज द साइन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज it perform molecular movement when it entered in the living organism. जब वायरस किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर कर जाता है तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट को परफॉर्म करना शुरू कर देता है और मॉलिक्यूलर मूवमेंट परफॉर्म करना दैट इज द साइन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो कहा जाता है कि वायरस उस समय लिविंग कैरेक्टर को शो करता है और जब वायरस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से बाहर आ जाता है तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट परफॉर्म करना बंद कर देता है और वो स्टेट वायरस का नॉन लिविंग स्टेट कहलाता है. तो वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग का कनेक्टिव लिंक कहलाता है, कनेक्टिव लिंक कहा जाता है क्योंकि वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के कैरेक्टर को शो करता है. हम अब इन सभी बेसिक फंक्शन को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं मूवमेंट. किसी ऑर्गेनिज्म का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना मूवमेंट कहलाता है. टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड movement. Plant and animal perform movement in different ways. Plant और एनिमल मूवमेंट अलग अलग तरह से परफॉर्म करते हैं. एनिमल के मूवमेंट को हम लोकोमोशन कहते हैं और प्लांट के मूवमेंट को हम कर्वेचर कहते हैं. सो द मूवमेंट इन एनिमल इज कॉल्ड लोकोमोशन एंड द मूवमेंट इन प्लांट इज कॉल्ड कर्वेचर. सो नाउ वी एक्सप्लेन लोकोमोशन. लोकोमोशन है क्या? एनिमल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर फूड और फेवरेबल कंडीशन की सर्च में जाना लोकोमोशन कहलाता है. द मूवमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड फेवरेबल कंडीशन. यू कैन से टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय द एनिमल इन सर्च ऑफ फूड एंड फेवरेबल कंडीशन इज कॉल्ड लोकोमोशन. लोकोमोशन परफॉर्म्ड बाय द एनिमल whereas plant cannot move from one place to another place. प्लांट एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव नहीं कर सकते बिकॉज दे आर फिक्स इन द सॉइल बाय देयर रूट. सो दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बट दे कैन बेंड देयर बॉडी पार्ट टुवर्ड्स सम स्टिमुलस सच एज सनलाइट, वाटर एंड ग्रेविटी. प्लांट एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव तो नहीं कर सकते, जा नहीं सकते, लेकिन वो अपने बॉडी पार्ट को कुछ स्टिमुलस की तरफ बेंड कर सकते हैं. जैसे सनलाइट की तरफ, जिधर सनलाइट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है प्लांट अपने बॉडी पार्ट को उस तरफ बेंड कर देते हैं. जिधर वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होता है प्लांट उधर अपने रूट को बेंड कर देते हैं. जिधर ग्रेविटी ज़्यादा लगता है या जिस तरफ ग्रेविटी लगता है प्लांट अपने रूट को उस तरफ बेंड कर देते हैं. प्लांट के बॉडी पार्ट का
स्टिमुलस की तरफ बेंड हो जाना कर्वेचर कहलाता है। तो हम कह सकते हैं द बेंडिंग ऑफ बॉडी पार्ट टुवर्ड्स सम स्टिमुलस बाय द प्लांट इज कॉल्ड कर्वेचर। हम एग्जांपल लेके देखते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल, बेंडिंग ऑफ स्टेम। बेंडिंग ऑफ स्टेम towards the sunlight. Bending of stem towards the sunlight. Towards the sunlight. प्लांट के स्टेम का सनलाइट की तरफ बेंड कर देना। वी ऑल नो दैट, हम सब जानते हैं कि प्लांट अपने स्टेम को सनलाइट की तरफ बेंड कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ पॉटेड प्लांट। हम एक पॉटेड प्लांट ले एंड प्लेस इट इन ओपन स्पेस वेयर द सनलाइट फॉल ऑन इट यूनिफॉर्मली। हम एक पॉटेड प्लांट लें और उसको खुले स्थान पर रख दें जहां पे एक समान रूप से सनलाइट उसके ऊपर गिरे। तो हम देखते हैं कि वो पॉटेड प्लांट का स्टेम ऊपर की तरफ स्ट्रेट ग्रो करता है, सीधा ग्रो करता है। लेकिन जब उस पॉटेड प्लांट को हम सपोज दैट दिस इज द पॉटेड प्लांट, this is the potted plant placed in open place where the sunlight fall on it uniformly. Therefore, the stem of this plant grow straight. But when, again listen, this potted plant placed in open place where the sunlight fall over the plant uniformly. Therefore, it grow straight. ये ऊपर सीधा ग्रो कर रहा है। लेकिन जब इस पॉटेड प्लांट को हम किसी कमरे में विंडो के पास रख देते हैं या उस पॉटेड प्लांट को तीन तरफ से दीवार से कवर कर देते हैं और राइट साइड से खोल लेते हैं, ओपन कर रखते हैं जिधर से लाइट आता रहे, तो कुछ दिन के लिए या कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि ये स्टेम, पॉटेड प्लांट का स्टेम उस तरफ बेंड कर जाता है, राइट साइड की तरफ बेंड कर जाता है जिधर से लाइट आती रहती है। और प्लांट के स्टेम का सनलाइट की तरफ बेंड कर जाना कर्वेचर कहलाता है। नाउ द बेंडिंग ऑफ रूट टुवर्ड्स द ग्रेविटी। हम जानते हैं कि रूट ग्रेविटी की तरफ बेंड करता है। तो रूट को अगर किसी पॉटेड प्लांट को हम लें और उसे नॉर्मल पोजीशन में रखें तो हम देखते हैं कि नॉर्मल पोजीशन पे इसे रखें तो हम देखते हैं कि ये रूट स्ट्रेट ग्रो करता है। रूट ग्रोज स्ट्रेट डाउनवर्ड बिकॉज द एक्शन ऑफ ग्रेविटी टेक्स प्लेस डाउनवर्ड। क्योंकि ग्रेविटी का जो एक्शन होता है वो डाउनवर्ड होता है, जो ग्रेविटी का डायरेक्शन होता है वो डाउनवर्ड होता है और रूट हमेशा ग्रेविटी की तरफ बेंड करता है या ग्रो करता है। तो जब हम पॉटेड प्लांट को नॉर्मल पोजीशन पर रखते हैं तो प्लांट का रूट स्ट्रेट ग्रो करता है। लेकिन जब हम इस प्लांट को हॉरिजॉन्टली रख देते हैं, व्हेन वी प्लेस द पॉटेड प्लांट horizontally and both the root and stem are parallel on the ground,
then we observe that the root of potted plant bend towards the downward. Root bend towards the downward because the action of gravity takes place downward. तो हमने देखा कि हम जैसे ही पॉटेड प्लांट को हॉरिजॉन्टली रख दिया और कुछ देर के लिए छोड़ दिया तो प्लांट का जो रूट होता है वो ग्रेविटी की तरफ, ग्रेविटी के डायरेक्शन की तरफ, नीचे की तरफ बेंड हो जाता है, क्योंकि रूट हमेशा ग्रेविटी की तरफ बेंड करता है और रूट का ग्रेविटी की तरफ बेंड हो जाना कर्वेचर कहलाता है. नाउ द बेंडिंग ऑफ root towards the what? We know that the root of plant always bend towards the availability of water or source of water. प्लांट हमेशा अपने रूट को उस सब बेंड कर देता है जिधर वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होता है या जिधर वाटर का सोर्स ज़्यादा होता है. अगर हम एक पॉटेड प्लांट लें और उस हमने एक पॉटेड प्लांट लिया और उस पॉटेड प्लांट में हमने यूनिफॉर्मली वाटर को स्प्रे किया तो हम देखा कि जो पॉटेड प्लांट का रूट है वो स्ट्रेट ग्रो किया. क्यों? क्योंकि सॉइल पार्टिकल्स के बीच में वाटर एक समान रूप से प्रेजेंट था. कहीं भी वाटर की अवेलेबिलिटी ना तो कम था और ना तो ज़्यादा था. हमने यूनिफॉर्मली वाटर को सप्लाई किया तो इस कंडीशन में इस पॉटेड प्लांट का रूट स्ट्रेट ग्रो किया. और जब हम इस पॉटेड प्लांट के पास एक छोटा सा गड्ढा, एक पिट डिग कर दिया और उस पिट में हमने वाटर रख दिया और इस पॉटेड प्लांट के बीच हमने ड्राई सॉइल रखा. तो कुछ दिन के बाद हमने देखा कि इस प्लांट का जो रूट है वो उस तरफ बेंड कर गया जिस तरफ वाटर का सोर्स था, जिस तरफ वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा था. मतलब इस पिट की तरफ ये रूट बेंड कर गया. तो रूट का वाटर की तरफ बेंड कर देना, सोर्स ऑफ वाटर की तरफ बेंड करना कर्वेचर कहलाता है. अनदर थिंग, प्लांट के मूवमेंट को कुछ स्पेसिफिक टर्म दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, the movement of root towards the water is called hydrotropic movement. The movement of stem towards the sunlight is called phototropic movement. The movement of root towards the gravity is called geotropic movement. प्लांट के रूट का वाटर की तरफ बेंड कर जाना हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट कहलाता है. प्लांट के स्टेम का सनलाइट की तरफ बेंड कर जाना फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहलाता है. और प्लांट के रूट का ग्रेविटी की तरफ बेंड कर जाना जियोट्रॉपिक मूवमेंट कहलाता है.